हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से होली को सेलिब्रेट किया होगा, इंजॉय किया होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं। फुल मून की एनर्जी चेक करेंगे डियर, कि फुल मून का आपके ऊपर क्या इफेक्ट है, आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी का हम कल देख लेंगे, ठीक है, कि थर्ड पार्टी के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी दीपावली की या होली की जो पूर्णमासी होती है या फिर अमावस्या होती है, ठीक है, फुल मून या न्यू मून, ठीक है, वो बड़ी इफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपके ऊपर चेक करेंगे कि इसका क्या असर है, और इसका असर जो है वो एटलीस्ट कम से कम 1 वीक रहता है, ठीक है जी। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जय श्री महाकाल प्रभु जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है, क्या एनर्जीज है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है, क्या एनर्जीज है। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका फूल का, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी वर्ल्ड की। मैं अपनी तरफ से फुल पूरा जोर लगा के बोल रही हूँ, पर मेरी आवाज़ इतनी ही निकल रही है, ठीक है ना। सो ये कर्मा का कार्ड होता है, आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड है ना। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं किसी कार्मिक पर्सन पे, ठीक है, ये एनर्जी है डियर, तो इसलिए कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि ये पर्सन से ही रिलेटेड होगा, ये कहीं से पर्सन से रिलेटेड होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर एक लाइफ की एनर्जी चल रही है, ठीक है, आपकी सिचुएशन भी चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर रहे हैं जो कार्मिक है, ठीक है, जिससे सिर्फ आपको पेन मिलेगा, जो सिर्फ आपका बुरा चाहता होगा, या तो है ना, क्योंकि कार्मिक हमेशा ये भी नहीं होता कि बुरा ही चाहता है, और हमेशा ये भी नहीं होता जाने अनजाने उससे पेन मिलता है। और कई कार्मिक होते हैं वो लाइफ में आते ही पेन देने के लिए, सिर्फ पेन, धोखा। तो आप किसी कार्मिक पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, पहली बात। बाकी हम एनर्जी से क्लियर करेंगे और क्लियर होगा। हैंगमैन, अपनी सिचुएशंस में खुद को बहुत ज़्यादा लटका हुआ महसूस कर सकते हैं। अच्छा, एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि आप किसी कार्मिक से शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे, परवाह की एनर्जी, लाइक आप चाहते हैं कि सामने वाला परवाह नहीं कर रहा, लापरवाहियाँ ज़्यादा हैं उसकी तरफ से, ठीक है। जितनी आप उससे उम्मीद रख रहे हैं ना, उतनी आपको उससे आपको कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा है। सपोज दैट आप किसी फैमिली मेम्बर की बात कर लीजिए, ठीक है, पर्सन के ऊपर नहीं जाते, मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए हस्बैंड है, मान लीजिए वाइफ है, मान लीजिए पेरेंट्स हैं। आपको लगता है यार मैं तो 100% मतलब अपना इनके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट कर रही हूँ, तो मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे फिर भी हमेशा यहाँ से ऐसी ही चीज़ें क्यों मिलती हैं जो पेन मिलता है ना, कई बार पेरेंट्स से भी मिलता है। सो ऐसे कुछ आप रिश्तों से उम्मीदें भी लगा के बैठे, ऐसा भी दिख रहा है। और उम्मीद हमेशा ऐसे नहीं टूटती, लाइक फाइनेंशियली आपको किससे उम्मीद है, आपको किससे इमोशनली उम्मीद है, सामने वाला एटलीस्ट इमोशनली इतना करे मेरे लिए, आपको वो उम्मीद है, पर वो भी आपको क्या कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि सामने वाला लापरवाहियाँ दिखा रहा है। ये पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी और पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है। लटके हुए सिचुएशंस में लटका हुआ फील करते हैं। हायरोफेंट, मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, या मैरिज के लिए इश्यूज हो सकते हैं, या किसी और की मैरिज से इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या कि मैरिज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ मैरिज या आपकी खुद की मैरिज आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल रही है। सन, आप पॉजिटिव बहुत हैं, ठीक है। इतनी खिचड़ी आपके दिमाग में पक रही है, कभी आपके दिमाग में ये चलता है, कभी आपके दिमाग में वो चलता है, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं
अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों पे ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की उम्मीद लगा के बैठे कि चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक होंगी। पर कहीं पे भी देखो क्वेश्चन मार्क मत लगाओ डियर। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करने की, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। यस, इट्स नॉट ईजी एक्चुअली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ईजी प्रोसेस। पर अगर आप इसके ऊपर एक बार वर्क करना सीख गए अच्छे से, आज इतना करेंगे, कल इतना करेंगे, फिर इतना कर, एक बार अगर आप उसमें परिपक्व हो गए, एक बार अगर आप उसमें उसे सीख गए, ठीक है, तो सच मानिए आप हर सिचुएशन से जीत जाएंगे डियर। ठीक है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का तरीका बहुत ही सटीक होना चाहिए कि ठीक है, मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है तो मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है। हाँ, अपने आप को पहले से माइंड को तैयार करो कि यस ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा होगा, बुरे से बुरा ये हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पोजीशन नहीं मिलेगी, पर मुझे फिर भी एंड तक कोशिश करनी है। तो आप मानिए कि जब आपके अंदर से वो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा ना कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, सच में आपका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। सेकंड थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेन इंपॉर्टेंट, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को चूज मत कीजिए। आपको किस चीज़ की नीड है लाइफ में? आपको लगता है कि यार मुझे ये सामने वाला पर्सन चाहिए, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक्चुअली पर्सन नहीं चाहिए आपको, वो केयर चाहिए, वो प्यार चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये पर्सन, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है तो यस, ये आप आज मुझसे बहस कर सकते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन ट्रूथ यही है कि आपको वो प्यार चाहिए, ठीक है, आपको वो केयर चाहिए। तो आप ईश्वर से मांगिए वो प्यार, वो केयर, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको कोई जॉब चाहिए, अब आप बोल रहे हैं मेरे को पुलिस की जॉब चाहिए, मुझे पुलिस की जॉब चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए नेवी की जॉब बनी है, ठीक है, तो आप ईश्वर से ये बोलिए कि प्रभु मैं महीने का इतना कमाना चाहता हूँ, मैं कोई वर्दी वाली, मैं किसी जैसी जो कैसी कोई ना कोई लाइक आर्मी होगी, कोई भी ऐसी जॉब करना चाहता हूँ, ये चलेगा, ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक हम ऑर्डर नहीं दे सकते ईश्वर को कि हमें यही चाहिए जो हमारी लाइफ में ना हो। ठीक है डियर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेन रूल्स हैं, इन्हें फॉलो करेंगे लाइफ में आपका ज़रूर चीज़ें, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, एंड कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। माइंड में कोई चीज़ आ जाती है कि ये की चीज़ें लाइक कैसे करनी है, ठीक है, कैसे होगी, कब होगी, तो अब फटाक से देखो, इंसान का दिमाग में, मैंने बहुत बार बोला कि दिमाग में आ जाती है चीज़, सेकंड में चेंज कर लीजिए अपने माइंड को। डिफॉल्ट। अब आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, सपोज दैट आपको बुरा भी लगेगा शायद, मान लीजिए जिस पर्सन को आप मांग रहे हैं वो किसी और का सोलमेट या किसी और का ट्विन फ्लेम हो बाय मिस्टेक, है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आप उसी को मांगे जा रहे हैं, उसी को मांगे जा रहे हैं, तो बनाई किसी और के लिए तो आपकी लाइफ में कैसे आएगा? आप उसे खींच तो रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, पर वो जाएगा वापस। अच्छा, अब आपके ऊपर आ जाते हैं, मान लीजिए आपका पर्सन है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, कोई और जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करता है, खींच रहा है, कैसे जाएगा डियर? वो बना ही आपके लिए, है ना? तो आपको जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना है, आपको ईश्वर को कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, मेरे लिए जो बना है मेरी लाइफ में वही आया, शुक्रिया आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, आपके लाइफ में चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। सो आप किसी आगे वही एनर्जी, लेकिन हम सिर्फ पर्सन की बात नहीं करेंगे, आप किसी इंसान के लिए, किसी ऐसे इंसान के लिए बहुत सारे इमोशंस रख के बैठे हैं जो सिर्फ आपसे इंतज़ार करवाता है, या सिर्फ जिससे आपको कभी भी उस तरीके से प्यार मिलता ही नहीं जो आप चाहते हैं। मैरिड लाइफ, मैरिज के लिए कोई आपको, मान लीजिए चीटिंग हो रही हो, कोई धोखा हो रहा हो, ठीक है, मैरिज के लिए किसी ने आपको लटका के रखा है, या अपनी मैरिड लाइफ के लिए लटका के रखा है, या आपके हस्बैंड वाइफ ने आपको प्रॉपरली लटका के रखा है, ठीक है, लापरवाहियां बहुत ज़्यादा है रिश्ते में। हैंगमैन, सॉरी, हैंगमैन क्यों है प्रभु? हैंगमैन क्यों है? थैंक यू।
ईश्वर को सब कुछ पहले से पता होता है, ठीक है। इसीलिए जो इतना बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने आपको अभी भाषण दिया ना, वो इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट कार्ड मैजिशियन, बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स। आप लटके हैं। आप लटके किस चीज में है? आपको चीटिंग्स मिल रही है, धोखे मिल रहे हैं, आपको पेन मिल रहा है, बहुत ज्यादा पेन मिल रहा है आपको। लाइफ में बहुत पेन मिला है और आप बार बार लटक जाते हो हर सिचुएशन में, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कैसे, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, आप उन धोखेबाज लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, आप उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करते हैं, जाने अनजाने, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, लटके हुए हैं क्योंकि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार तो बहुत दिखाता है लेकिन एफर्ट्स नहीं करता। सिचुएशंस धीरे धीरे आपको डर बैठा अंदर की, धीरे धीरे आप एक हर वक्त ये मान लीजिए कि आप हर वक्त एक डर में जी रहे हैं, ठीक है। आप खुद नहीं हट पा रहे क्योंकि आपको लगता है रिश्ते खत्म हो जाएंगे तो आप जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, सामने वाला तो नहीं छोड़ देगा, ठीक है। तो एक डर में है आप कहीं ना कहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ही ज़्यादा बोझ अपने दिल पे कहीं ना कहीं। एक होता है ना कि लाइक एंजॉय करने का भी मन नहीं है किसी भी चीज़ को, मान लीजिए चाहे होली है आज, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको अंदर से दिल दुखा रही हैं। इनडिसीजन की एनर्जी में है आप। थैंक यू। हेरोफेंट क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? हेरोफेंट क्यों आया है? फूल में हेरोफेंट आया था और हेरोफेंट में फूल आया है। सी द फूल, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मैरिड लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने किसी मैरिड पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रखा हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है कि सामने वाला छोड़ देगा, ठीक है, या आपकी अंतरात्मा आपको टिटोल रही है, आपसे कह रही है कि आप छोड़ दो। ऐसा है ना? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे कमेंट से ही पता चलेगा, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी, थर्ड पार्टी के इश्यूज इतने क्रिएट हो चुके हैं आपकी लाइफ में। आप इस इंसान से मैरिड हैं या ये कहीं और मैरिड है, कुछ भी है, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। थैंक यू प्रभु। सन, दी सन क्यों है? सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड एम्परर। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है डियर, आपकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, फिर भी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। यानी कि आपके कहीं ना कहीं जो एक ड्रीम्स है ना, वो आपको जगा रहे हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो क्योंकि आपको कहीं पे देखो, एक तो आपका मन नहीं मान रहा, अट्रैक्शन, कहीं पे आप हो सकता है कि आप डिपेंडेंट हो किसी पे ऊपर, फाइनेंशियली, इमोशनली आपको लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें से कि आपको लगता है कि आप जानते भी हो लेकिन आप जान के भी छोड़ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, स्टक हो सिचुएशंस में, ठीक है। कर्मा है डियर, आपका कर्मा तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ में अगर आप अपनी लाइफ में अपने लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके सोचते हैं, दुनिया का, समाज का डर छोड़ के सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में सन की एनर्जी है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। दी वर्ल्ड, कब तक चलेगा मेरे व्यूअर्स के साथ सब कुछ? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एज, पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक्चुअली आपकी लाइफ में सक्सेस तो आ रही, सक्सेस तो आती है, ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका माइंड, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक है, मतलब जॉब कर रहे हैं मान लीजिए आप, लेकिन आप जॉब करते करते भी आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, पर्सन वो क्या कर रहा होगा इस टाइम पे, उसका कॉल मैसेज आया कि नहीं, सोशल मीडिया पे चेक करना, ठीक है, इस तरीके से। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो।
मान लीजिए आप हाउस वाइफ ही हैं, आप घर पे ही काम कर रहे हो, अपने घर पे काम करते करते आपके माइंड में वो पर्सन का चलना, ठीक है, वो जो कार्मिक पर्सन है उसे अपनी तरफ खींचना, ठीक है। यहाँ पे जो सक्सेस है ना आपकी लाइफ में, इसके का आड़े क्या आ रहा है, अगर आप उस इंसान के बारे में बहुत जांच पड़ताल करते हो, कोशिश करते हो ढूंढने की, है ना, कर पाते हो नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा माइंड को अपने उधर ही रखना, ठीक है, चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, ये सब सोचना, ठीक है। कोशिश करो डियर कि जितना हो सके आपको थोड़े माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और मून की एनर्जी है तो थोड़ा सा चीज़ें इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन आप कितना अंदर से स्ट्रांग है, आप कितना अंदर से खुद को स्ट्रांग कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। सर पे जब कोई मुसीबत पड़ जाती है तो उसके बाद भी तो झेलता है ना इंसान। थैंक यू, जय श्री महाकाल। खुद से प्यार करना है बस, ठीक है। जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप हील हो जाएंगे, आपकी इनर हीलिंग हो जाएगी। बिकॉज जब आप अपने से प्यार करना छोड़ देते हैं ना तो फिर सब कुछ बुरा लगता है, ठीक है। अपने आप को रोज़ आईने में देखो, ठीक है, आप पहले कैसे थे, आप कैसे हो, उसको पहले वाले जो जो इंसान थे उसको कैसे वापस लेके आना है, ठीक, उसके ऊपर वर्क करना है। वो पहले वाला इंसान जब आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अपने लिए चाहत बढ़ जाएगी डियर, ठीक है। जय श्री महाकाल। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मन में सोचिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो चलेगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी पर्सन, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, थैंक यू, लव यू। इतने नहीं लूंगी प्रभु जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल, चैरियट, लवर्स। ओके, सबसे पहले बात डियर कि जो भी इनके लाइक थोड़ा चेंजेस आपको इनके अंदर दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेविल की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनकी जो भी एग्रेशन है, एग्रेशन, बुरी आदतें, है ना, फिजिकली मल्टीपल रिलेशनशिप, देखो सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ईगो, कुछ भी बुराई है इनकी वो कहीं ना कहीं टूट रही है बिकॉज ऑफ कर्मा, ठीक है। फितरत तो देखो इंसान की नहीं बदलती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अभी टूट रहे, इस वक्त टूट रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलूंगी कि अभी इनका एग्रेशन खत्म हो रहा है, अभी तो हाइट पे होगा, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है इनकी। आपको कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। चैरिट की एनर्जी, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लवर्स की एनर्जी, इमोशनली किससे बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है, लाइक एक होता है ना कि जैसे कि एक बच्चे की तरह, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ये एक्चुअली इंसान इस वक्त, मैंने आपको कहा कि अगर बहुत एग्रेसिव भी है, बहुत ईगो है, तो कहीं ना कहीं फिर भी अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये लगेगा कि ठीक है, ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, लेकिन हाँ ये दिख सकता है कि नहीं यार, अब ये थोड़ा एकदम से लाइक हर चीज़ के लिए लड़ने वाला इंसान था, अभी थोड़ा सा कुछ शांत दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। डेविल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, डेविल क्यों आया है। अगेन कर्मा का कार्ड है, द वर्ल्ड, चैरियट, एम्प्रेस।
ओके डियर, इट्स ये अच्छी न्यूज़ भी है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है इनकी लाइफ में, तो बहुत हद तक कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी के सामने आने के कारण ही कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन को अगर थर्ड पार्टी कोई ब्लैक मैजिक का वर्क करती है तो यस, ये भी आइडिया हो सकता है, ठीक है। बाकी होली वोली पे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो देखो थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल भी आपको रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कुछ हरकतें सामने आ सकती हैं थर्ड पार्टी की। मल्टीपल रिलेशनशिप है तो वो सामने आ सकते हैं, कोई और नेगेटिविटी है तो वो भी सामने आ सकती है। चलिए, सॉरी, बाकी कल हम जब थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ इनकी लाइफ में नए लोग जुड़े हैं। नए लोग समझ लो, लाइक चाहे थर्ड पार्टी की तरफ से कोई नया पर्सन आया हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं बहुत ही स्मार्टली, ठीक है। एक पहली बात तो ये कि आपके पर्सन चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, कुछ भी तकलीफें इनको फेस करनी पड़े, लेकिन ये अपनी ईगो एक अलग चीज़ है डियर, ईगो तो ख़त्म करेंगे, लेकिन जो इनका एक नेचर है ना, एक राजा वाला, वो ख़त्म नहीं होगा इनका, ठीक है। तो ये कुछ खतरनाक एक्शन ले सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए, स्पेशली आ रहा है। लवर्स, लवर्स क्यों है? 4 of swords, 7 of pentacles and 9 of wands. वो दीजिए आप क्या? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जहाँ पे भी इनको इमोशनल अटैचमेंट फील हो रहा है या होता है, ये हो रहा है, ठीक है, उस इंसान के लिए ये प्रॉपरली कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है मन में, ठीक है। लाइक इसे इन्होंने खुद को ऐसे आइसोलेट कर रखा है, लाइक अकेला कर रखा है बहुत ज़्यादा समाज से। कहीं ना कहीं इनके अंदर समाज का डर भी है, लोग क्या बोलेंगे, क्या बात होगी, ठीक है। बड़ा पछतावा है डियर इनके अंदर। डियर ये इस टाइम पे बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जिस तरफ जाना है उस तरफ जा ही नहीं पा रहे, जिस तरफ बढ़ना चाहते उस तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ड्रीम्स इनके भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने लव को लेके, प्यार को लेके, लेकिन ये कुछ भी कर नहीं पा रहे। लेकिन इनको लगता है कि ये बड़े हेल्पलेस से, ठीक है। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है प्रभु? ओके, मून, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है मून का, ठीक है। आपके पर्सन सिचुएशंस को बैलेंस तो करना चाहते हैं, ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, इस कारण से ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। जस्टिस, लीगल सिचुएशंस को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीटिंग्स, धोखे इनको मिल रहे हैं इस टाइम पे, फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी भी तरह के रिलेशन ना, लाइक पेरेंट्स से, कहीं पे भी किसी भी रिलेशनशिप में तो चीटिंग्स, धोखे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, पेन में बहुत ज़्यादा है, पर ये खींच ही अपनी तरफ ऐसी चीज़ें रहे हैं, ठीक है। बाकी कोशिश पूरी कर रहे हैं, कोशिश इनकी पूरी है, लेकिन एक्चुअली ये अपनी लाइफ में खींच ज़्यादातर सैडनेस को खींच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहली एनर्जी है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। आपके पर्सन भी जो कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ से ख़त्म होनी है, ये होनी चाहिए, ये पकड़ के बैठे उन चीज़ों को। ठीक है, चाहे कोई भी समझ लीजिए, समाज का डर या कुछ भी समझ लीजिए, तो ये उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं। फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में थोड़ा सा अब धीरे धीरे लाइक कुछ बैलेंस ये क्रिएट करें, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में इन्होंने जितने भी लाइक डियर, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ, जितने धोखे किए हैं वो इतने वापस इनको मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी में है ये भी इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितना कर्मा किया है ना, वो 100% इनको वापस अभी मिलना स्टार्ट हो रहा है, स्लोली 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 स्लोली। ठीक है, ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन की एनर्जीज, और मैं एक बार आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लूँ आपके लिए, देन गॉड गाइडेंस लेंगे। और थर्ड पार्टी के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? इनके लिए भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? वन मोर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं? अच्छा, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहली एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पर्सन आपके लिए डाउटफुल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन बहुत लोगों के साथ मैच करेगा ये बात। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट है कि उनकी लाइफ में, सॉरी आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई है। ओके जी, एक और एनर्जी बताऊंगी, जस्ट वेट। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। एक एनर्जी तो थी हमारे पास, लाइक जो मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन डाउटफुल हो रहे हैं। सेकेंड एनर्जी, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसके कारण इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए, गिल्ट की एनर्जी। ठीक है, तो जिनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए डाउटफुल नहीं हो सकते हैं, तो उनके पर्सन की ये एनर्जी है। ठीक है, जिनको पता है कि आपके पर्सन डाउटफुल हैं, तो उनके लिए वो एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्चुअली देखो, ये किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकते हैं, ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसको ये नाराज नहीं करना चाहते या जिन्हें ये खोना नहीं चाहते। ईगो क्लैशेस की एनर्जी भी है। ब्लेम गेम, लड़ाई झगड़े करना, ब्लेम्स लगाना, ये एनर्जी भी है आपके पर्सन की, कि हर एक चीज़ के लिए दोषी आप ही हैं उनकी नज़र में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अगर आपका कोई भी कार्मिक साइकिल है तो फिनिश हो सकता है इनके साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये भी लड़ाई झगड़े का कार्ड है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कुछ बातों के लिए इनके मन में आपके लिए नाराज़गी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और इनको ये लगता है कि उस लड़ाई के जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आप हमेशा अपनी मनवाना चाहते हैं, ये वो सोचते हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं या ये आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं पैसों से भी जुड़ा हुआ है। हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन सोचते हैं आपके लिए कि जिससे आप दिखाते हो कि आप जितने बहुत अच्छे हो, ठीक है, उतने अच्छे आप हैं भी कि नहीं। डाउट, एक्चुअली जितना आज की रीडिंग में डाउट्स बड़े हैं, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो कि आपकी लाइफ में मतलब इनको गिल्ट है इस चीज़ का, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, ठीक है ना। बाकी लोग तो आज जैसे दिख रहे हैं डाउटफुल ही हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ब्लेम करना, ठीक है, दिमाग चलाना अपना ज़्यादा। इनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल है। ठीक है डियर, चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। जय श्री महाकाल। रिवर्स के लिए क्या मैसेजेस? प्रिटेंडर्स, सो ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट इसलिए करता है क्योंकि जो आपकी एनर्जीज निकली थी ना आज, ब्लाइंड ट्रस्ट वाली, ठीक है, बहुत सोच समझ के लोगों पे भरोसा कीजिए, है ना। कई दिनों से आपको प्रिटेंडर्स का कार्ड आ रहा है, आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा करके तो नहीं बैठे जो सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए है। फॉल फ्रॉम ग्रेस, आज आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी, मुझे पता है वीडियो के टाइम पे वॉइस के कारण मेरी, ओके, सॉरी फॉर दैट। एंड कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कल को आपको खुद को ऐसा फील हो कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। गिरना नहीं है, सुपर सोल, ईश्वर कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो मेरे ही अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। सीड ऑफ क्रिएशन, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसका बीज बो दीजिए, ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं और रीडिंग फिर स्टॉप करते हैं। माँ दक्षिणा काली, माँ रक्षा काली, आदि योगी, अर्धनारीश्वर हनुमान जी। माँ दक्षिणा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं लॉन्ग लाइफ की। माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं प्रोटेक्शन की, नेचुरल डिजास्टर से और एक्सीडेंट से। आदि योगी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको कि आप अपने फर्स्ट गुरु से मिलेंगे, ठीक है, उनसे कनेक्ट करेंगे जो कि आपकी खुद की इनर सेल्फ है। अर्धनारीश्वर शिव और माँ पार्वती का डिवाइन रूप ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोमांच रहेगा। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की, ठीक है डियर। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें, दुआओं में याद रखें डियर, और महाकाल हमेशा अपना प्यार आपके ऊपर बरसाते रहें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।